नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7 बीकेटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सरिता सोनी। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। आज के दौर में एक और जहां लोगों को साइबर क्राइम बचाने के लिए सरकार एवं समाज सेवा संस्थाओं के द्वारा लगातार जागरूक किया जा रहा है, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले सकरार थाना क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर 3 दुकानदारों के साथ साइबर क्राइम के माध्यम से ठगी की गई। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि उन्हें फोन पर बातों में फंसाकर ऑनलाइन पेमेंट जैसे गूगल पे और फोन पे के माध्यम से पैसा जमा करने का मैसेज भेजा गया, लेकिन कहते हैं पैसा नहीं आया। तो वहीं कुछ समय बाद पैसे को वापस करने की मांग भी की गई, तो वहीं दुकानदारों के द्वारा पैसा वापस कर दिया गया, लेकिन इस दौरान दुकानदारों ने अपने अकाउंट को चेक नहीं किया, जिसके चलते दुकानदार ठगी का शिकार हो गए। 3 दुकानदारों से साइबर ठगों के द्वारा 56,000 की ठगी की गई। तो वहीं पीड़ित दुकानदारों के द्वारा मामले से पुलिस को अवगत कराया गया, साथ ही साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई गई। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। क्या नाम है? राजन सिंह चौहान नाम है हमारा। कहाँ के रहने? सकरा के। आपके साथ भी साइबर ठगी हुई थी? कब हुई थी, कैसे हुई थी? हमारे साथ 9 फरवरी को हुई थी। क्या हुआ था? मेरे पास फ़ोन आया कि मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ। शर्मा जी बोलते हुए बोले कि क्या चल रहा है, कैसे का काम चल रहा है, और मैं ठेकेदारी करता हूँ एयरपोर्ट पे। तो मैंने कहा कि नहीं बढ़िया चल रहा है, सब चल रहा। बिजी था मैं उस टाइम, अधिकारी मेरे खड़े हुए थे। तो लाइन में लेते लेते बोले कि मैं ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया मेरे खाते में और मैं कुछ पैसा डलवा रहा हूँ आपके खाते में, वो आप हमको दे देना। मैं ठीक है डलवा दीजिए। हमको लगा कोई जानने वाला पहचानने वाला है, मैं डलवा लिया। मेरे साथ फेक मैसेज आया 25,000 का। तो उनने इतना टाइम नहीं दिया कि हम उसको अकाउंट को चेक कर सकें। वो लगे रहे, बोले मेरी किस्त कटना है, वो किस्त हमारी कट जाए और आप 8,000 रुपये डाल दीजिए। 8,000 डाले नहीं, क्योंकि कम पैसा था उसमें। उसको तो उन्होंने कहा 4,999 डाल दीजिए, तो डल गए। फिर 1,000 डाल दिए, डल गए। ऐसे करके हमने पैसा डाल दिया। कितने? 6,000 रुपये डल गए? हाँ। तो उसके बाद फिर आपने चेक नहीं किया कि ये कौन? नहीं, डलने के बाद मेरा फिर फ़ोन आ रहा था अर्जेंट, तो मैंने उनकी कॉल काट दी। काटने के बाद जस्ट मैं जैसे ही जब मैंने मैसेज देखा, अपना पैसा जब ट्रांसफ़र हो गया उनके अकाउंट में, तो मेरा मैसेज आया, तो मैं देखा पैसा है ही नहीं। तो मैंने तुरंत अकाउंट चेक किया कि ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, तो पैसा डाला था। डेबिट का मैसेज? हाँ, डेबिट का। और उनने इतना मौका ही नहीं दिया कि मैं किसी तरीके से उसको चेक कर पाऊँ कि कुछ, मतलब बातों में लगाए रहे। फिर उन्होंने कई बार मैं कॉल लगाया तो बोले ठीक है, वो दिक्कत हो गई, इसलिए ट्रांसफ़र नहीं होगा पैसा आपके खाते में। मैं कंपनी बोल दे रहा हूँ जहाँ से मुझे पेमेंट लेना है वो आपको डाल देंगे। उसके बाद आपने कोई कार्रवाई? मैंने कार्रवाई की। 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, 24 घंटे। उसके बाद मैंने FIR की थाने में जाके। FIR करने के बाद उसमें कुछ हुआ नहीं अभी तक। तो आगे आप क्या चाह रहे हैं? मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ पब्लिक से कि गूगल पे, फ़ोन पे अपने सही तरीके से अपना अकाउंट चेक करे। कोई भी अगर फेक ID से पैसा डालता है, कुछ करता है, तो उससे पहले अपना। क्या काम करते हैं आप? दुकान खोली हुई है। कहाँ पर? यहीं सकरार में। किस जगह पर? नेगवा तकेला पे। तो क्या घटना हो गई आपके? हमारे पास ये घटना हुई, एक स्कूल से फ़ोन आया था। मैं प्राइमरी स्कूल से मास्टर बोल रहा हूँ और मुझे पाइप चाहिए। मैंने उनसे बोला कितने पाइप चाहिए? उन्होंने कहा मुझे 6 पाइप चाहिए। हमने कहा, बोले कितने के आएंगे? हमने 5400 रुपये के आएंगे। बोले ठीक है, 5,000 रुपये मैं फ़ोन पे किए रहा हूँ, 400 रुपये लड़का लेके आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है। बाद में उसका फ़ोन आया, सर धोखे से 50,000 रुपये पहुँच गया है, आप मेरा पेमेंट कुछ लौटा दें, आप अपने 5400 रुपये रोक लें, लड़का तो आ ही रहा है। तो पहले वो दोबारा फ़ोन आया उसका, तो हमने 40,000 रुपये डाल दिए। फिर बिजी हो गए, हमने उसका फ़ोन नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन आया कि भैया उसकी किस्त कटना है, जिसके खाते से निकल गया पैसा, और आप हमें 5,000 और कर दीजिए। मैंने उसको 5,000 और कर दिए। तो इस दौरान अकाउंट चेक नहीं किया? अकाउंट चेक नहीं किया, ये तो गलती हो गई। तो ये क्या नाम, ये भी नहीं पूछा सामने वाले से कहाँ से बोल रहे हैं, कौन है? उसने बताया ना, हम प्राइमरी स्कूल से बोल रहे, सकरार से। सकरार? हाँ। नाम बताया था? नाम नहीं बताया, मास्टर जी बोल रहे थे। अच्छा। और उसका ट्रूकॉलर पे भी आ रहा था प्राइमरी मास्टर जी। अच्छा। हाँ। तो हमने उसको नोट नहीं किया। हमने कहा स्कूलों में काम चल रहा है, तो हो सकता है कि जो किसी को सामान चाहिए हो। तो कुल कितने रुपए गए हैं आपके? हमारे 45,000 रुपये चले गए। कब आपने देखा? जब उसको मैंने 40,000 का ट्रांजेक्शन किया, जब उसने दोबारा हमसे फ़ोन किया कि नहीं भाई साहब 5,000 और कर दो, आप 5,000 रोक लो मेरे। तो मैंने कहा ठीक है 5,000 और कर दो। फिर 5,000 के बाद मैंने जब चेक किया तो मेरे अकाउंट में 228 रुपये बचे। 45,000 उसको चले गए। उसके बाद क्या किया? FIR किया? FIR की, थाने में गए थे तो FIR की। यहाँ अब हमने जो है ऑनलाइन भी FIR कर दी। अच्छा। हाँ। और इसके बारे में कोई और जानकारी? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके नंबर पे फ़ोन लगाते हैं तो नंबर उठाते ही नहीं है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ BKT न्यूज़ में। नमस्कार।